स्टूडेंट्स होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया है, तो हमें चाहिए कि हम कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स भी रन करवा के देखें ताकि हमें थोड़े से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। तो जो हमारे प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट हैं वो इस तरह ही क्लियर होंगे ताकि हम वो खुद से प्रोग्राम्स रन करवाएं और ख़ुद से हमें वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना आता हो, खुद से एरर फाइंड करना आता हो। तो चलते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली डिपेंड ही इस चीज़ पे कर रहा है। हमारे कुछ लेक्चर इसी चीज़ पे डिपेंड करेंगे कि हम कंपाइलर के अंदर प्रोग्राम रन करवाएंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो प्रोग्राम्स रन करवा रहे हैं इनमें कोई एरर तो नहीं आ रहा या एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा। फिर आपको एक हैंडआउट्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे जिसके थ्रू आप लोग उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। हम आज जो हम प्रोग्राम्स रन करेंगे वो हमारे पास सिंपल प्रोग्रामिंग के होंगे और उसके अलावा हम इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करके जो प्रोग्राम्स बनाएंगे वो वाले प्रोग्राम्स इसमें रन करवाएंगे। अब मैं इसको नाम देता हूँ जैसे कि 2.cpp, मतलब कि कोई भी प्रोग्राम के लिए आपने .cpp की एक्सटेंशन इस वजह से देनी है कि वो हमारे पास C++ का प्रोग्राम है। ठीक है, सी का प्रोग्राम है तो CPP इसकी हमारे पास एक्सटेंशन होगी। हमारे पास न्यू विंडो ओपन हो जाए। सबसे पहले हम एक प्रोग्राम रन करवाते हैं जिसमें हमने देखना है कि हमारे पास एक नंबर डिस्प्ले करवाएं। हम मतलब कि इस तरह का प्रोग्राम रन करवाते हैं जिसके ऊपर हम एक नंबर इंटर करवाते हैं, इंटीजर नंबर, और साथ एक करेक्टर अपना इंटर करवाते हैं और स्क्रीन के ऊपर से डिस्प्ले करवाते हैं। तो सबसे पहले चलेंगे हम अपनी हेडर फाइल्स की तरफ। हमारी जो हेडर फाइल्स हैं stdio.h, उसके बाद सेकंड हमारे पास आ जाती है console.io.h। ये आप लोगों को पता है और अब आप लोगों को आ भी जानी चाहिए क्योंकि हमने ये काफ़ी दफ़ा रन करवा के देख ली हैं। void मेन फंक्शन देंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अपनी मेन बॉडी की तरफ। ठीक है, अब हम कौन सा प्रोग्राम एक रन करवा रहे हैं, कैसा प्रोग्राम रन करवा रहे हैं जिसके अंदर हम एक इंटीजर एंटर करवाएं। मतलब कि इंटीजर हमने ए एंटर करवा दिया है, यहाँ हमने इंटीजर एक एंटर करवाना है और हमने एक करैक्टर एंटर करवाना है और उसे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। तो हम एक इंटीजर नंबर देंगे। इंटीजर नंबर हम ए ले लेते हैं, ए को डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारे पास इंटीजर नंबर है और इसको वैल्यू भी इधर ही असाइन कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक ही वेरिएबल है। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हो तो हम उसे नेक्स्ट लाइन में उसको वैल्यूज इनिशियलाइज करेंगे। अगर हमारे पास एक ही वेरिएबल होगा तो हम उसे उसी लाइन में भी वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। सेकेंड, हम कोई करेक्टर एंटर करवा देते हैं। करेक्टर को हम क्या लिखते हैं, CHAR, और इसकी एक्सटेंट जो हम इसे डिक्लेयर करेंगे वो CH से करेंगे। और कोई एक हम, क्योंकि हमने एक अल्फ़ाबेट जो है वो हमने करवाना है डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर, तो हम उसे सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर लिखते हैं। ठीक है, जब भी हमने एक करेक्टर को हमने डिस्प्ले करवाना हो तो वो हमारे पास एक सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर हम लिखते हैं। अगर हमने एक पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना हो, मतलब कि एक पूरे वर्ड को प्रिंट करवाना हो, तो हम उसे पूरा डबल कोटेशन मार्क के अंदर लिखेंगे। उसके बाद चलेंगे हम अपनी क्लियर स्क्रीन का फंक्शन दे देंगे, मतलब कि हमारे पास अगर कोई पुराने रिज़ल्ट हों तो वो यहाँ क्लियर हो जाए। उसके बाद हम प्रिंट एफ का फंक्शन दे देंगे। प्रिंट एफ, ये हमारे पास जहाँ मैसेज प्रिंट करवाएंगे, वैल्यू ऑफ इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, या इज़ इक्वल्स टू, और यहाँ हम डबल कोटेशन मार्क। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो नेक्स्ट रिज़ल्ट के ऊपर शो हो, या जो हमारा मैसेज है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो हो, तो हम उसे सबसे पहले \n लिख देते हैं उसके साथ। ठीक है, न्यू लाइन के लिए \n, यहाँ हमारे पास ये हो गया और हम इसको डबल कोटेशन मार्क बंद कर देंगे। उसके बाद हम scanf का फंक्शन देंगे। यहाँ हम क्या करवाएंगे, अपनी वैल्यू डबल कोटेशन मार्क लिखेंगे, \n दे देंगे साथ ही कि हमने अपनी यहाँ वैल्यू लिखनी है। तो हमारे पास जो है, हम इंटीजर वेरिएबल करवा रहे हैं स्टोर, तो हम यहाँ क्या देंगे, %d। यहाँ हम बंद कर देंगे अपने डबल कोटेशन मार्क को और यहाँ हम आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि ए के अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर है। ठीक है,
एक तरीका हमारे पास ये है कि हमने अलग अलग स्कैन एफ और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखा है। सेकंड हम तरीका देखते हैं कि हमारे पास प्रिंट एफ हम लिख देते हैं यहाँ सबसे पहले हम देंगे बैकस्लैश n ताकि हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर शो हो, बैकस्लैश n। उसके बाद हम लिख देते हैं कि वैल्यू ऑफ कैरेक्टर वेरिएबल। ठीक है, हम एक कैरेक्टर वेरिएबल की वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ हम डबल कोटेशन मार्क इधर बंद करवाएंगे, ये हमारे पास हो गया। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप एक ही लाइन के अंदर स्कैन एफ का फंक्शन भी लिख दें और प्रिंट एफ का फंक्शन भी लिख दें, तो हमारे पास इस तरह आएगा कि हमने एक वैल्यू एंटर करवा दी है, साथ ही हम परसेंटेज सी का साइन लिख देंगे, बैकस्लैश n कर देंगे ताकि हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर शो हो, और यहाँ हम इनको बंद करते हैं। तो उसके बाद हम आएंगे अपने आर्ग्यूमेंट की तरफ कि ये हमारा आर्ग्यूमेंट है कि इसके अंदर वैल्यू स्टोर है कैरेक्टर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना देंगे गेट सी एच का फंक्शन, उसके बाद अपनी कर्ली ब्रेसेस को बंद करेंगे। अब देखेंगे कि हमारे पास ये प्रोग्राम में एरर आ रहा है, नहीं आ रहा कोई भी एरर। अब इसे रन करवा के देखते हैं कि वाकई हमारे पास जो आउटपुट है वो सही आ रही है। हमारे पास वैल्यू ऑफ इंटीजर एंटर करवाई है 22, और हमारे पास जो है हमारे पास कैरेक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास h, क्योंकि हमने जो है h हमने क्यों पुट करवाया। या चलते हैं हम इस तरह करते हैं अपने प्रोग्राम को, जैसे कि हमारे पास ये वैल्यू शो हो रही है इंटीजर की, यहाँ कोई भी वैल्यू खुद से एंटर करवानी पड़ रही है, लेकिन हमारे पास जो है वो कैरेक्टर की वैल्यू पहले से ही शो हो रही है। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास जो हमने वैल्यू एंटर करवाई हुई है इंटीजर की वही हमारे पास शो हो, मतलब कि हमने 77 एंटर करवाया हुआ है तो हमारे पास वही शो हो, तो हमें एक ही लाइन के अंदर लिखना पड़ेगा। यहाँ से हम स्कैन एफ का फंक्शन ख़त्म कर देंगे और जिस तरह हमने वो इसका लिखा है इसी तरह ही हम ये प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, जिस तरह हमने नीचे ये वाली दूसरी कैरेक्टर के लिए हमने लिखा है, इसी तरह हम यहाँ %d भी लिख देंगे ताकि हमारे पास हमें अलग से फंक्शन ना राइट करना पड़े, उसका फंक्शन ना कॉल करना पड़े, और हमारे पास यहीं स्टोर हो जाए ये चीज़। ठीक है, मतलब स्कैन एफ का फंक्शन ही ना देना पड़े यहाँ हमारे पास, और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू स्टोर है वो ए के अंदर स्टोर है। यहाँ से हम बैकस्लैश n इस वजह से ख़त्म करेंगे क्योंकि हमारे पास आगे हमने बैकस्लैश n दे दिया है, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो नेक्स्ट पेज के ऊपर शो होगी, नेक्स्ट लाइन के ऊपर शो होगी। अब देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम किस तरह रन हो रहा है। अभी एक एरर आ रहा है हमारे पास, तो हम एरर देखेंगे कि यहाँ मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया हुआ, तो ये एरर है हमारे पास। इस एरर को ख़त्म करवाएंगे। अब हमारे पास रन करवा के देखेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटीजर की वैल्यू हमने क्या एंटर करवाई थी 77, और हमारे पास कैरेक्टर की वैल्यू क्या थी 4h, तो हमारे पास ये डिस्प्ले हो गई स्क्रीन के ऊपर। इसको मैंने सेव कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ इस विंडो को क्लोज़ कर दूँ और मैं नेक्स्ट प्रोग्राम रन करूँ। न्यू फाइल ओपन करते हैं। अब एक ऐसा प्रोग्राम रन करवाते हैं जिसके अंदर हम दो वैल्यूज़ एंटर करवाते हैं। एक वैल्यू एंटर करवाते हैं और स्क्रीन के ऊपर ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा कि ये हमारे पास जो है वैल्यू ये हमारे पास पॉजिटिव है या नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, इस चीज़ को हमने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना है। उससे पहले हम एक सिंपल फंक्शन देख लेते हैं हमारे पास कि हमने जैसे कि एक एरिया का फॉर्मूला किया था, मतलब कि एरिया हमें हाइट दी गई थी, विड्थ दी गई थी, और उसके अलावा हमने एरिया कैलकुलेट करना था किसी भी चीज़ का, तो हम उसका वो वाला प्रोग्राम रन करवा के देख लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को जो भी प्रोग्राम दिया जाएगा ना इसके इस तरह का कि आपने एरिया प्रिंट करवाना है, तो आप जो है सबसे पहले उसे करिएगा, बताता हूँ। वो जो है आपने एरिया प्रिंट करवाने के लिए आपको दिया गया होगा कोई भी फंक्शन, तो आपने सबसे पहले इसका क्या करना है कि आप उसका फार्मूला भी आपको गिवन होगा। ठीक है, आपने इंटीजर वैल्यूज़ का उन्होंने बोला है तो आपने इंटीजर वैल्यूज़ पुट करवानी है, अगर उन्होंने फ्लोट वैल्यूज़ का बोला तो आपने फ्लोट वैल्यूज़ पुट करवानी है। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे हैश इंक्लूड अपनी जो फाइल्स हैं stdio.h, ये हमारे पास हेडर फाइल है। सेकेंड हम फाइल ले लेते हैं हमारे पास conio.h। ठीक है, ये हमारे पास हेडर फाइल्स कंप्लीट हो गई। अब हम void main का फंक्शन देंगे, मतलब कि अब हमें एक इस तरह का प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर हमें हाइट भी दी गई है, विड्थ भी दी गई है, और उसका हमें एक एरिया कैलकुलेट करना है, और एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ। मेन बॉडी हमारी स्टार्ट हो गई प्रोग्राम की। इंटीजर में हम ले लेते हैं हाइट HEIGHT, हाइट ले लेते हैं, विड्थ ले लेते हैं,
और हमारे पास एरिया भी ऑटोमेटिकली हमारे पास किस में आएगा, इंटीजर के अंदर ही आएगा, अगर हमारी ये दोनों वैल्यूज़ हम इंटीजर ले रहे हैं। हाइट की हम वैल्यू दे देते हैं, हाइट को वैल्यू असाइन कर देते हैं कि ये हमारे पास 15 वैल्यू है। विड्थ को हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं कि ये हमारे पास 3 है। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं कि हमारे पास एरिया को कैलकुलेट करना है। तो एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे, एरिया इज इक्वल्स टू हाइट मल्टीप्लाई विड्थ। ये हमने यहाँ अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब यहाँ हम देंगे अपना प्रिंट एफ का फंक्शन, जिसमें हम लोग क्या डिस्प्ले करवाएंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब कि एक स्क्वायर का एरिया हमें, स्क्वायर का एरिया ही हमने फाइंड करना है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू परसेंटेज डी, मतलब कि हमने इंटीजर वैल्यूज़ ली हैं तो हम परसेंटेज डी लिखेंगे। यहाँ हम अपने डबल कोटेशन मार्क को बंद करवाएंगे और साथ हम उसका आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि ये हमारे पास किसकी वैल्यू स्टोर होगी इसके अंदर, एरिया की। ठीक है, यहाँ हम उसका अपना गेट सी एच का फंक्शन दे देंगे। उसके बाद हम अपनी मेन बॉडी को क्लोज करवा देंगे। अब हम इसे रन करवा के देखेंगे, 0 एरर है। अब हम इसे कंपाइल, 1 मिनट, ये हमारे पास पुराने रिजल्ट शो हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। जैसे हमने पहले इंटीजर का किया था कि हमने एक इंटीजर वैल्यू दी थी, उसकी वैल्यू 77 प्रिंट हो गई कैरेक्टर की। अब ये देखिए हमारे पास क्लियर स्क्रीन का फंक्शन इसी वजह से हम यूज़ करते हैं कि क्लियर स्क्रीन अगर हम लगाएं तो हमारे पास जो भी पुराने रिजल्ट हों वो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर क्लियर हो जाएँ। अभी देखिएगा, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन दिया है। अब इसे कंपाइल करवा के देखते हैं। अब हमारे पास ख़त्म हो गया। ठीक है, हमने यहाँ जो दिया हुआ था वो एरिया ऑफ स्क्वायर हमने दिया हुआ था। एरिया की हमने हाइट कितनी दी हुई थी, हाइट हमने 15 दी हुई थी और विड्थ हमने 13 दी हुई थी, 3 दी हुई थी। 15 मल्टीप्लाई 3 हमारे पास 45 आंसर होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 45। ठीक है, ये हमारे पास, सेव कर लेंगे इस प्रोग्राम को भी। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर हम लोग देखते हैं कि हमने एक नंबर एंटर करवाना है और हमने ये देखना है, इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करना है। उसमें हमने एक नंबर एंटर करवाना है और हमने वो देखना है कि नंबर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो 0 से बड़े नंबर्स हों, मतलब कि 1 2 3 4 5, ये हमारे पास 0 से बड़े नंबर्स हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव होंगे। और 0 से जितने भी छोटे नंबर्स आएंगे वो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होंगे। ठीक है, वो क्योंकि हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं 0 से छोटे, माइनस में वैल्यूज़ चली जाती हैं। तो हमें यहाँ से सेव कर लेंगे इस फाइल को। मैं कोई भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। सबसे पहले वही काम कि हम अपनी हेडर फाइल्स दे देंगे। उसके बाद अपना मेन फंक्शन, उसके बाद आ जाते हैं अपनी मेन बॉडी की तरफ। और मेन बॉडी में हमने एक नंबर एंटर करवाना है, इंट नम के नाम से एक नंबर एंटर करवाना है। और हमने देख लेना है कि यहाँ हमने प्रिंट एफ का फंक्शन देना है कि इसमें हम नंबर एंटर करवाएं, वैल्यू एंटर करवाएं अपनी। एंटर आ नंबर इज़ इक्वल्स टू, यहाँ हम अपने कोटेशन मार्क बंद कर देंगे। उसके बाद सेमीकोलन लगाएंगे। उसके बाद स्कैन एफ का फंक्शन देंगे कि हमने यहाँ अपनी वैल्यू एंटर करवानी है। क्योंकि हम एक इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं तो यहाँ हमें परसेंटेज डी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तक हमारा नंबर एंटर हो जाएगा और हम आगे आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि इसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर करवानी है। एंड नम, मतलब कि नंबर की वैल्यू इसमें हमने स्टोर करवानी है। अब हम आगे अपनी कंडीशन लगाएंगे, इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि अगर हमारे पास नंबर जो होता है ग्रेटर देन होगा 0 से, तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, नंबर इज़ पॉजिटिव। प्रिंट एफ हमारे पास क्या हो, द नंबर इज पॉजिटिव अगर हमारे पास, दूसरी कंडीशन लगा देते हैं, अगर हमारे पास नंबर जो हो छोटा हो 0 से, तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, प्रिंट एफ द नंबर
इज़ नेगेटिव। ठीक है, अगर हमारे पास ज़ीरो से बड़ा नंबर होगा तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव है, अगर हमारे पास ज़ीरो से छोटा नंबर होगा तो इसका मतलब है वो हमारे पास नेगेटिव नंबर है। यहाँ उसके बाद हम दे देंगे अपना गेट सी एच का फंक्शन, गेट करेक्टर का फंक्शन, उसके बाद अपनी कर्ली ब्रेसेस को बंद करवाएंगे और उसके बाद उसे रन करवा के देखेंगे। हमारे पास ज़ीरो एरर्स हैं, ये देखें। एरिया हमारे पास अभी भी आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ क्लियर स्क्रीन का फंक्शन नहीं लगाया हुआ। ठीक है, यहाँ हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा देते हैं। इसके बाद इंटीजर के बाद हमें क्लियर स्क्रीन का फंक्शन देना है। अब इसे रन करवाएंगे और एरर आ रहा है। हमने यहाँ क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगा दिया अपने इधर। अब इसे रन करवा के देखते हैं। हम कोई भी नंबर एंटर करवा लेते हैं, मतलब कि 12 एंटर करवाएंगे तो नंबर हमारे पास पॉजिटिव होगा क्योंकि ये हमारे पास ज़ीरो से बड़ा नंबर है। अब दोबारा रन करवा के देखेंगे कि हमारे पास हम नंबर ले लेते हैं -2। ये हमारे पास नंबर जो है ज़ीरो से छोटा है तो हमारे पास ये नेगेटिव नंबर शो करवा रहा है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ तक ये वाला प्रोग्राम रन हो गया, इसे सेव करवा लेंगे। उसके बाद हम एक और प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जिसमें हम एक नंबर एंटर करवाएं और हमारे पास ये शो हो कि ये नंबर 100 से बड़ा है या नहीं। मतलब कि एक ऐसा नंबर एंटर करवाना है कि और स्क्रीन के ऊपर उसे डिस्प्ले करवाना है कि ये नंबर हमारे पास 100 से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। ठीक है, तो हम इसे सेव करवा लेते हैं 4 के नाम से, 4.cpp के नाम से। सेव करवा लेंगे इसे। ओहो सॉरी, इसे सेव एज करना है आपने यहाँ 4.cpp। ठीक है, सबसे पहले अपनी देंगे हेडर फाइल्स। हमने यहाँ तक अपनी हेडर फाइल्स लिख ली हैं, अपनी मेन बॉडी स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ एक नंबर एंटर करवाएंगे इंट n के नाम से। यहाँ हम अपना मैसेज प्रिंट करवाएंगे प्रिंट f एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ से अब हमने अपना नंबर एंटर करवाना है, एंटर अ नंबर इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, ये हो गया। अब हम स्कैन एफ का फंक्शन देंगे जहाँ हमने अपनी वैल्यू स्टोर करवानी है। स्कैन एफ, इसके अंदर हम अपनी वैल्यू एंटर करवा देंगे %d डबल कोटेशन मार्क %d डबल कोटेशन मार्क को ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम एक आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि यहाँ हमारा नंबर एंटर होगा, तो n हमने नंबर को डिक्लेयर किया हुआ था। यहाँ अब कंडीशन देंगे इफ़ जो n होता है हमारे पास वो <100 हो तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो। हमारे पास n अगर <100 हो तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट होगा। प्रिंट एफ हमारे पास हो नंबर ग्रेटर देन 100। अगर हमारे पास कंडीशन हमने दी है, अगर हमारे पास नंबर की वैल्यू हो 100 से बड़ी तो हमारे पास कौन सा मैसेज प्रिंट हो, नंबर इज़ ग्रेटर देन 100। ठीक है, यहाँ हमें \n दे देना है क्योंकि हमारा ये न्यू लाइन के ऊपर हमारा रिजल्ट आए। उसके बाद हमने प्रिंट एफ एक और दे देना है ताकि हमें पता लग जाए कि हमने जो वैल्यू लिखी है वो प्रिंट एफ करवा देना है उसे। प्रिंट एफ के हमने जो भी हमारे पास रिजल्ट आया वो ओके है तो हम यहाँ ओके कर दे देंगे। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ना दीजिएगा। अब हम यहाँ अपना गेट सी एच का फंक्शन दे देंगे। उसके बाद हम लोग अपनी कर्ली ब्रेसेस को बंद कर देंगे। अब हम इसे रन करवा के देखते हैं। हमारे पास अभी 3 एरर्स शो हो रहे हैं। अब देखेंगे हमारे पास कौन कौन से एरर्स हैं। यहाँ मैंने इंक्लूड के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं। सबसे पहला एरर तो ये है, इंक्लूड। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखते हैं हमारे पास कितने एरर्स हैं। अब हमारे पास एक एरर है स्कैन एफ के फंक्शन में।
स्टेटमेंट मिसिंग क्या नाम दे इससे ऑप्शन है हमारे पास। स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं हमने यहाँ लगाया हुआ, तो ये हमारे पास एक एरर था। अब हम इसे कंपाइल करवा के देखते हैं। ये हमारे पास एरर, ये हमारे पास देखते हैं। अच्छा, या हम क्लियर स्क्रीन का फंक्शन भी दे देंगे अपने पास। ठीक है, अब इसे रन करवा के देखते हैं। अब हम कोई भी नंबर एंटर करवाते हैं, 100 एंटर करवा देते हैं, तो हमारे पास ओके है कि हमारे पास ठीक है, मतलब कि ओके है कि हमारे पास जो नंबर है वो सही नहीं हमने एंटर किया हुआ। अब हम एक और दफ़ा रन करवा के देखते हैं कि 122 लिख देते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, नंबर इज़ ग्रेटर ओके, मतलब कि नंबर हमारे पास ग्रेटर भी है और ओके है। अगर हमारे पास छोटा नंबर कोई भी एंटर करवाते हैं तो हमारे पास कौन सा, वो सिर्फ ओके का मैसेज प्रिंट हो, उसके अलावा मैसेज कोई प्रिंट ना हो। 11 हम कर लेते हैं, तो ओके है, मतलब कि हमारे पास नंबर ग्रेटर नहीं है ये। तो यहाँ तक था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो इफ़ एल्स के प्रोग्राम्स को रन करवाएंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।